इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग परमेश्वर के कलाम से हमारे घरों में जो युवा लड़के लड़कियां हैं, नौजवान लड़के लड़कियां हैं, कलीसिया के अंदर जो नौजवान बच्चे हैं, वो कैसे आज के ज़माने में मसीह के लिए खड़े रह सकते हैं और मसीह जीवन को अपनाते हुए अपने आसपास के कल्चर को कैसे वो बदल सकते हैं, उसके विषय में आज आप लोगों से हम बात करेंगे। परमेश्वर के कलाम में अगर हम बात करते हैं युवाओं की, तो दानियल की किताब में हमें 4 ऐसे युवाओं के बारे में पढ़ने को मिलता है। दानियल, शद्रक, मेशक, अबदनगो के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। ये वो दानियल है, ये वो शद्रक, मेशक, अबदनगो है जो अपने घरों में यरूशलेम में वो रह रहे थे, लेकिन बेबीलोन का जो राजा था वो उनको बंदी बना के बेबीलोन में ले जाता है। और जब वो बेबीलोन में उनको ले जाता है तो उनके कल्चर को बदलने की कोशिश की जाती है, उनकी भाषा को बदलने की कोशिश की जाती है, उनके खाने पीने को बदलने की कोशिश की जाती है, पहरावे और वहाँ की विद्या को भी देख के उनके जीवनों को बदलने की कोशिश करते हैं। और आज के ज़माने में भी अगर हम देखें, आजकल इंटरनेट के ज़माना है और हमारे जो नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं, ऐसी परिस्थितियों में वो कैसे परमेश्वर के लिए खड़े रह सकते हैं और कैसे वो अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए आसपास के माहौल को वो बदल सकते हैं। और आज आपके साथ हम लोग 4 मुख्य बातें शेयर करना चाहेंगे, जिन बातों को मैं चाहता हूँ कि हर एक माँ बाप को अपने घरों के अंदर, हर एक कलीसिया में एक पासबान को अपने नौजवान लड़के लड़कियों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास के माहौल को वो बदल सकते हैं। तो पहली बात जो आज हम चर्चा करेंगे वो ये है कि वैल्यूज़, राइट वैल्यूज़ हमारे बच्चों के अंदर, यानी कि सही मान्यता हमारे बच्चों के अंदर अगर होंगी तो वो बुरी परिस्थितियों में भी उन वैल्यूज़ की वजह से वो खड़े रह सकते हैं। परमेश्वर के कलाम में जब हम पढ़ते हैं दानियल की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 8 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ये ठान लिया कि राजा के जो महल का जो खाना है उसको खा के वो अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा, है ना। राजा ने अपने अधिकारियों को कहा कि इनको इस तरीके से खान पीन दो और इनको तैयार करो और ऐसा तैयार करो कि वो हमारे राजमहल में हमेशा अपनी सेवा को दे सकें। तो उनके अधिकारियों ने उनको खान पीन देने के लिए कोशिश किया, लेकिन दानियल और उसके बाकी के जो 3 मित्र थे उन्होंने उस राजा के राजमहल के खाने को खाने से इनकार कर दिया और उनको रिक्वेस्ट किया कि बाकियों के सामान उनको ना दिया जाए, परंतु साग-पत प्रकार की जो सब्जियां हैं, खाना अगर उनको दिया जाए तो वो उनके लिए बेहतर रहेगा। तो देखिए, इस समय में दानियल और शद्रक, मेशक, अबदनगो के विषय में हम देखते हैं कि उनके अंदर ये वैल्यू थी कि कौन सा खाना उनके जीवन को या उनके आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। आज के ज़माने में हमारे घरों में जो हमारे बच्चे हैं, हमारी कलीसिया के जो बच्चे हैं, उनको ये मान्यता सिखानी बहुत ज़रूरी है, ये वैल्यूज़ उनके अंदर डालना बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए कौन सा खाना पीना बहुत नुकसान दे सकता है, उनके ना केवल शरीर के लिए परंतु आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए कौन से खानों से उनको अपने जीवन को बचा के रखना। जैसे दानियल ने अपने अंदर जो वैल्यूज़ डाली थी, उस वैल्यू की वजह से हम देखते हैं कि दानियल और उसके बाकी जो 3 दोस्त थे वो बाकियों के से ज़्यादा उनका जीवन और उनका शरीर अच्छा रहा। तो पहली बात जो माँ बाप
आपको अपने घरों में अपने बच्चों को सिखानी है वो है राइट वैल्यूज़। कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है, कौन सी चीज़ उनको नुकसान दे सकती है, ये चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हम तीसरा अध्याय वचन 16 से लेकर 18 में जब हम पढ़ते हैं, जब राजा एक मूर्ति बनाता है और वो पूरे राज्य में ये आदेश दे देता है कि जब कभी भी वो वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे तो सबको इस मूर्ति के सामने दंडवत करना है। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ऐसे नौजवान लड़के राजा के सामने डट के खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तीसरा अध्याय और उसका 16 से लेकर 18 तक वचन पढ़ते हैं, समय की कमी के कारण 18 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, है ना। राजा ने बोला कि उसके बनाई हुई मूर्ति के सामने दंडवत करना है, लेकिन वो डट के राजा के सामने खड़े हो जाते हैं, एक करज का स्टेप रखते हैं कि राजा, हम जानते हैं जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो तेरी बनाई हुई आग की भट्टी से हमें बचा सकता है, अगर नहीं भी बचाए तो भी हम तेरे बनाई मूर्ति की, देवता की उपासना नहीं करेंगे। कई बार पीयर ग्रुप में जब बच्चे हमारे रहते हैं तो पीयर प्रेशर इतना हो जाता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें उनके ग्रुप के जो साथी बच्चे होते हैं उनको करने के लिए बोलते हैं, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं आपको कुछ कहेगा, यहाँ पे कोई नहीं है, कर सकते हैं, कोई इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं अगर हमारे बच्चों के अंदर हमने राइट वैल्यूज़ डाली हैं, हमारे बच्चों को अगर हम सिखाएं कि ये इन चीज़ों को करने से हमारा आत्मिक जीवन भ्रष्ट हो सकता है, हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, परमेश्वर की नज़रों में हम पाप की ज़िंदगी में फंस सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर बच्चे हमारे फंस जाते हैं तो उनको हमें साहस या करज कैसे रख के उन चीज़ों को मना करना है। इन बच्चों हमारे कलीसिया में, हमारे घरों में उन बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरी बात जो मैं चाहता हूं कि हर एक माँ बाप या कलीसिया में सिखाई जाए वो है विश्वास योग्यता, यानी कि हमारे बच्चों के अंदर विश्वास योग्यता होनी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में दानियल की किताब उसका 6 अध्याय वचन 4 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, दानियल के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन टाइप का तैयार किया गया। वहाँ के बाकी के जो अधिकारी थे उन्होंने कोशिश किया दानियल के जीवन से कुछ ना कुछ दोष या कुछ ना कुछ गलती ढूंढने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग असफल रहे। दानियल के जीवन से कोई भी प्रकार का दोष या कोई भी गलती उनके जीवन में नहीं पाई गई है। मेरे प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, हमारे बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है जब वो स्कूल में रहते हैं, स्कूल में रहते हुए वो कैसे विश्वास योग्यता का जीवन जी सकते हैं। एग्ज़ाम के समय में हम एक एज ए माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा स्कोर करें, फर्स्ट पोजीशन लेके आएँ, और कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं कि फर्स्ट पोजीशन के चक्कर में चीट करना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम में वो चीट करते और चीट करके अच्छे नंबर लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हमें हमारे बच्चों को सिखाना है कि हमें विश्वास योग्य रहना है, वफादारी का जीवन हमें जीना है। बाकियों के समान हमें फर्स्ट आने की लिस्ट में आने की वजह से अगर हमारे जीवन में विश्वास योग्यता खो देते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमें दुनिया में पदवी तो मिल जाएगी, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में हमारा जो दर्जा है वो कम हो सकता है। जैसे इस दानियल के जीवन में हम देखा, वो लोग कोई भी प्रकार का दोष नहीं पा पाए, उसी प्रकार स्कूल में रहते हुए, हमारे कॉलेजेस में रहते हुए, हमारी नौकरी पे रहते हुए हम आसपास के लोगों के लिए एक ऐसा उदाहरण बने कि लोग हमारे जीवन में अगर कोई दोष भी ढूंढने जाएं तो कोई भी दोष या गलती नहीं जाने पाए। तो मैं आप जितने भी माँ बाप इस वचन को सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर के सामने वफादारी का जीवन, फेथफुलनेस का जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। चौथी और आखिरी बात जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है राइट स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हमारे बच्चों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ माँ बाप को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना का समय निर्धारित करवाना हमारे बच्चों के लिए,
परमेश्वर के कलाम को पढ़ना, सही समय पे इस तरीके की जो वैल्यूज़ है, इस प्रकार का डिसिप्लिन है, हमारे बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। हम कलीसिया में हमारे बच्चों को लेके जाते हैं, कलीसिया में हमारे बच्चे परफॉर्म करते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब घर में वापस आते हैं तो उनके पास परमेश्वर के कलाम को पढ़ने का समय नहीं मिलता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे बच्चों को ये सिखाना है कि पढ़ाई के साथ साथ अपना स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का भी एक स्केड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है कि किस समय उनको प्रार्थना करना है, किस समय परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 10 और 11 में प्रकार लिखा है कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। वो उसकी हैबिट थी, दानियल की वो हैबिट थी। देखिए, दानियल एक नौजवान लड़का है, मुश्किल से 17-18 साल की एज है, लेकिन ऐसी एज में उसने एक ऐसा डिसिप्लिन अपने जीवन में बना लिया कि वो परमेश्वर के साथ समय को बिताना चाहता है या समय बिता रहा है। दिन में 3 बार वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। तो मैं आज इस छोटे से संदेश से यही आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जितने भी मेरे हमारे माँ बाप यहाँ पे सुन रहे हैं, जितने भी युवा सुन रहे हैं, कि अगर हमें हमारे बच्चों को परमेश्वर के लिए खड़ा होने वाले बच्चे बनाने हैं तो ये 4 वैल्यूज, ये 4 चीज़ें हमारे बच्चों के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी है? पहली है वैल्यूज। वो वैल्यूज जो परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्धारित है या आधारित है, वो वैल्यू जो परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित है। हमारे बच्चों को एनकरेज करना है कि वो करेज रखें, साहस रखें, बहुत चीज़ों को जिनको मना करना है उनके लिए मना करके खड़े रहना है कि नहीं, ये हमें परमेश्वर के कलाम से मना है, हमारे माँ बाप ने इस चीज़ को करने के लिए मना किया है, हमारा धर्म, हमारा विश्वास ये चीज़ों को करने से हमें मना करता है। तीसरी बात, विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता में हमारे बच्चों को बढ़ने की ज़रूरत है। विश्वास योग्य व्यक्ति ही परमेश्वर को खुश कर सकता है। चौथी और आखिरी बात यह है कि हमारे बच्चों के अंदर राइट डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटे से संदेश के साथ मैं आपको यही आशा करता हूँ कि हमारी कलीसियाओं में, हमारे घरों में इस प्रकार अगर हमारे बच्चे सीख जाएंगे तो हमारे बच्चे आसपास के माहौल को, इन वैल्यूज़ को, इन बातों के माध्यम से वो बदल सकते हैं। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए।